नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है सबसे खराब झारखंड करेंट अफेयर्स में। यहाँ पे हम करने वाले हैं 50 प्रश्न। 15 महीने के हमने प्रश्न लिए हैं, जनवरी 2021 से लेकर मार्च। यहाँ पे हमने फरवरी लिखा है लेकिन मार्च 2022 तक के प्रश्न हमने लिए हैं। 50 प्रश्न कवर करेंगे। पहले हमने 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से 3-4 वीडियो बनेगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली, और बहुत काम की वीडियो ये रहने वाली है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, तो टेंशन फ्री हो जाइए। और 50 प्रश्न हम यहाँ पे लिखे हैं हमने, लेकिन एक्चुअल में रिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे तो 50 से ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। नीति आयोग द्वारा, और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वीडियो आपको पसंद आएगी जरूर, ठीक है, फिर भावनाओं में आप बह जाएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हो सकता है कि यही आपको हिंदी में भी लिख दे, इसलिए इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। 2021 में गरीबी में झारखंड का स्थान क्या है, तो गरीबी वाली बात बोल रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड स्थान। पहला स्थान आया है बिहार का, और सेकंड स्थान किसका आया है, झारखंड का। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी बात तो है नहीं है, हालांकि हम आगे बात करें तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, योजना आयोग है, आपको पता होगा। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसे हम कहते हैं पदेन अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, पदेन अध्यक्ष। अब पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए, अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अध्यक्ष की हम लोग जब बात करेंगे तो इसका चुनाव होगा, एक प्रोसेस के तहत चुनाव होगा इसका, ठीक है। लेकिन पदेन अध्यक्ष जब हम लोग बोलेंगे, एक्ट ऑफिशियो बोलेंगे, उसमें चुनाव करने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे पदेन अध्यक्ष। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो वो जो है पदेन जो है अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाते हैं, मतलब उनके लिए चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड की हम लोग बात कर लेते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी का गठन हुआ है, आपको पता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर भी करेंगे, ऑलरेडी हमने कवर भी किया हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सर्च करिएगा, मेरा ही वीडियो आपको ऊपर में मिलेगा, या नहीं मिले तो एनालाइज फॉर यू बगल में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें कई सारे नियम कानून चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उसमें चुनाव करने की जरूरत नहीं होती। तो अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे झारखंड में बहुआयामी जो गरीबी है वो 42.16 है, ठीक है। तो ये परसेंटेज इंडेक्स मिला है। और यहाँ पे हम लोग बात करें बिहार की, तो ये है 51.91%, ठीक है। तो ये बिहार आपको टॉप में मिल रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो ग्लोबल एमपीआई। देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला था, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आप ध्यान से देखिएगा तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे किसकी, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल एमपीआई, ठीक है, ग्लोबल एमपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 के अनुसार भारत की रैंक जो है 109, मतलब पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें गरीबी के मामले में, तो यहाँ पे भारत की रैंक 109 है, ठीक है। 109 देशों में, मतलब 109 देशों की यहाँ पे रैंकिंग की गई है, 66 है, ठीक है, 66, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड का सबसे गरीब जिला आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, गरीबी तो हमने बात कर ली, गरीब जिला कौन सा है सबसे, तो चतरा सबसे गरीब जिला है, और 60.74% यहाँ के लोग गरीब है। आगे हम लोग बात करें अमीर जिला सबसे कौन सा है, तो पूर्वी सिंहभूम जो है वो सबसे अमीर जिला है, 23.99% गरीब यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे अमीर जिला, ठीक है, क्या है सबसे अमीर, देखिए कितना कम लोग यहाँ पे गरीब है। चलिए, आगे हम लोग बात करें, चतरा की बात चुकी आई है, क्योंकि चतरा जो है सबसे गरीब जिला है, तो चतरा से सवाल इस बार बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और चतरा के विधायक कौन है, तो सत्यानंद भोक्ता जी है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हम जानते हैं कि आरजेडी की हम लोग बात करेंगे, तो आरजेडी जो है अभी जो वर्तमान सरकार है, उसमें से एक सीट जो है, क्योंकि वो सरकार में ही है, ठीक है, तो जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी और भी कुछ दल हैं, तो यहाँ पे आरजेडी की एक सीट यहाँ पे मिली है झारखंड में। और वो कौन है, चतरा के विधायक है सत्यानंद भोक्ता जी, और ये मिनिस्टर भी है। क्योंकि आपको पता है कि अलग पार्टी के लोग जब सपोर्ट करेंगे तो बिना मिनिस्ट्री के तो करता नहीं है जनरली, तो ये मिनिस्टर भी है। कौन से मिनिस्टर है, तो ये झारखंड में श्रम संसाधन मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि एक तो सब श्रम संसाधन के, दूसरे आरजेडी के भी हैं, तो ये इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। देखिए, आगे हम लोग बात करें तो गरीब राज्य जो हमने कहा बिहार है, ठीक है। चलिए, अब चतरा की बात हो रही है तो चतरा थोड़ा अपना मैप में हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं, ठीक है। मैप से सवाल बनते हैं, मैप से सवाल बनते हैं।
तो चतरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चतरा है, और चतरा जो है बिहार से बॉर्डर इसकी लगती है, पहली चीज। दूसरी हम लोग बात करें बॉर्डर वाले प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। बॉर्डर ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है? देखिए टोटल 5 राज्य जो है वो झारखंड से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ईस्ट में वेस्ट बंगाल था, नॉर्थ में मतलब उत्तर में बिहार था, और वेस्ट में क्या था? तो वेस्ट में जो है उत्तर प्रदेश था और छत्तीसगढ़ था, और उड़ीसा जो है वो इसमें था, तो साउथ में। तो इतना आप आराम से याद रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? वो हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, चलिए लोहरदगा से और एक सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए करंट अफेयर्स का ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। लोहरदगा के एमएलए, मैंने कल सवाल पूछा था, ठीक है, तो लोहरदगा के एमएलए कौन है? तो हमारे वित्त मंत्री, झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है? रामेश्वर उरांव जी, है ना, रामेश्वर उरांव जी, वो वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लोहरदगा से एमएलए है, पहली चीज। और हमने याद भी करवाया था आपका, सबसे वरिष्ठ है ये, सबसे ज्यादा एज इन्हीं का है। ठीक है, तो लोहा से मैंने याद करवाया था, लोहरदगा। ठीक है, तो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ में बहुत जान होती है भाई, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो उसे मैंने ऐसे भी याद करवाया था। तो रामेश्वर उरांव जी सबसे वरिष्ठ नेता है, वित्त मंत्री हैं, लोहरदगा से हैं। और लोहरदगा से और एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे सिंचाई किससे होती है? तो चापाकल से होती है, नलकूप से होती है। मैंने याद कैसे करवाया था? नलकूप जो है वो लोहा का बना होता है, चापाकल जो है किसके किसका बना होता है? लोहा का। तो लोहा का बना होता है, तो लोहा से लोहरदगा, तो आराम से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा खूबसूरत सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में सरयू राय की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स लीडर का विमोचन किया। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास है चार ऑप्शन, विवेकानंद झा, सरयू राय, बाबूलाल मराठी, अम्बा प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद झा जी। ठीक है, विवेकानंद झा जी ने इसकी यहाँ पे क्या की थी? लिखी थी। प्रभात पब्लिकेशन की ये बुक है, मैं दिखा देता हूँ आगे। ठीक है, तो विवेकानंद झा जी जो है इन्होंने ये लिखा है, पहली चीज। दूसरी बात हम लोग करें यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये सरयू राय जमशेदपुर पूर्व से विधायक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधायक में से एक है। कारण, क्योंकि इन्होंने हराया था एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी को। इसके पहले जो इलेक्शन था, इसके पहले जो सरकार थी बीजेपी की, तो वो रघुवर दास जो है वो क्या है? चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, 10वें मुख्यमंत्री। कितने वे मुख्यमंत्री थे? वो 10वें, और 11वें हैं अभी कौन? हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये जो 10वें मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है, वो जमशेदपुर जो है वहां से चुनाव उन्होंने लड़ा था, और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको हरा दिया सरयू राय। और सरयू राय पहले बीजेपी में थे, और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जो है जीता। ठीक है, निर्दलीय चुनाव इन्होंने खड़ा किया था, मतलब निर्दलीय ये खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए इतना हमने समझ लिया। देखिए इसलिए आपके मन में ये आया होगा कि देखिए हेमंत सोरेन ने इनकी जीवनी पर आधारित जो बुक है वो लॉन्च किया। आप समझ रहे हैं क्यों लॉन्च किया होगा? क्योंकि यहाँ पे रघुवर दास को हराया था, ये कोई आम नेता नहीं है ये। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रघुवर दास जी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विवेकानंद झा की द्वारा पुस्तक है, ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, तो पब्लिकेशन भी कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, पीपल्स लीडर। ठीक है, तो ये सरयू राय जी हैं। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो चलिए आगे हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे। झारखंड में संताल परगना की पहली 4 लेन की सड़क हसदिहा से महगामा की लंबाई क्या होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52 किलोमीटर। हसदिहा की हम लोग बात करें तो हसदिहा जो है दुमका जिला में पड़ता है, और महगामा की बात करें तो गोड्डा जिला में पड़ता है। अब दुमका यहाँ पे सेंटर में आप यदि बात करें तो दुमका से यदि आप जाएंगे, ठीक है, यदि हम लोग मैप बनाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैप बनाए तो दुमका आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दुमका गोड्डा जो है वो आप जाएंगे दुमका से गोड्डा की ओर, तो बीच में आपको हसदिहा मिलता है। ठीक है, तो हसदिहा बीच में मिलता है, ये दुमका जिला है। ठीक है, अब महगामा जो है वो गोड्डा में पड़ेगा, इतना आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इस मैप को, और यही मैप की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं, यदि इसको मैं जूम कर दूं, यदि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है दुमका और ये है गोड्डा। ठीक है, तो ये दुमका से गोड्डा आप जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिहार का बॉर्डर मिलेगा, दिस इज, इसको बोलते हैं साउथ बिहार। ठीक है, बिहार का ये साउथ है। ठीक है, बिहार देखिए यहाँ पे बिहार है, हमारा ये नॉर्थ है, हमारे उत्तर में है, और ये बिहार मान लीजिए इस तरह से है। मान लीजिए ये बिहार, यहाँ पे बिहार है, तो ये वाला साउथ होगा ना इसका, तो साउथ बिहार से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है। झारखंड के किस इस्पात संयंत्र को 21वां जो है वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, आपके पास है चार ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र। देखिए
ये सेल की यूनिट है, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है। और हम लोग बात करें यहाँ पे तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, सेल के चेयरमैन कौन है, तो सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी इनकी क्या है, तो चेयरमैन, पहली चीज, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार BSL को, मतलब बोकारो स्टील लिमिटेड को, महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित 21वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। तो कहाँ में मिला ये, महाबलीपुरम में मिला, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, प्रोजेक्ट कवच झारखंड के किस इस्पात संयंत्र द्वारा संयंत्र में सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कवच नाम से ही लग रहा है सुरक्षा, ठीक है। तो ये सुरक्षा देने के लिए, सेफ्टी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा प्लांट में हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया, ये लगाया गया है बोकारो इस्पात में, वहीं पे लगाया गया है, ठीक है। और ये हमारी सोमा मंडल जी हैं, जो कि सेल की चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, हमारा नेक्स्ट सवाल है, बड़े राज्यों के बीच समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में झारखंड का स्थान क्या है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य सूचकांक में तो 13वां स्थान जो है वो झारखंड का है, याद रखिएगा। और यहाँ पे केरल जो है वो पहला स्थान जो है यहाँ पे रखता है। यहाँ पे देखिए आप, केरल जो है पहला स्थान है, ठीक है। झारखंड आप देखेंगे तो 13वां स्थान है। और सबसे खराब स्थिति तो यूपी की है, उसके बाद बिहार की। तो आप यूपी बिहार की समझ रहे हैं क्या स्थिति है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर करेंगे। फिर भी हमारे झारखंड में जॉब इतनी कम मिल जाती है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तोरपा 100% कोविड, ठीक है, यहाँ पे कोविड हो जाएगा 19, कोविड-19 टीकाकरण जो है प्राप्त करने वाला राज्य का पहला ब्लॉक है तोरपा। तोरपा, ठीक है, तोरपा। तो तोरपा किस जिले में स्थित है, तो ये खूंटी जिले में स्थित है, ठीक है। खूंटी जिले से सवाल मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तो आप देख पा रहे हैं खूंटी जिला कहाँ पे है, तो ये है खूंटी जिला। और ये लोहरदगा जिला। तो खूंटी जिला जो है वो क्या है कि किसी अन्य राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे बनता है। नेक्स्ट सवाल है, डालमिया सीमेंट में भारत लिमिटेड, ठीक है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा बालीडी। क्या हो जाएगा, बालीडी। और ये बोकारो में स्थित है बालीडी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल, झारखंड में कोरोना मरीज CM हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से अस्पताल में बेड ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, ये क्या नाम है, तो यहाँ पे CM सपोर्ट, एक्चुअल में ये ऑप्शन में CM सपोर्ट कर दीजिएगा, मगर ये आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, अमृत वाहिनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोना मरीज को जो है सहायता प्रदान करने के लिए ये लॉन्च जो है किया गया था, मतलब कि हॉस्पिटल में बेड चाहिए आपको, तो ये आपका 2 घंटे तक के लिए आप यहाँ पे बुक करके रख सकते हैं। 2 घंटे में पहुंच गए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये बेड। और ये आप देख पा रहे हैं अमृत वाहिनी ऐप, और इसके साथ चैटबोट भी इन्होंने जो है लॉन्च किया था, एक साथ ही किया था, और 7 मई 2021 को किया था। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, और ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो चैटबोट का मतलब क्या होता है, चैटबोट का मतलब, चैट मतलब क्या होता है, बात करना। तो हम लोग मैसेज वगैरह भेज सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है किसी मरीज को, तो इस चैटबॉट का यही काम होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार ने SOS, SOS का मतलब इमरजेंसी होता है, SOS के मामले में राज्य की राजधानी रांची के किसी भी अस्पताल में जाने के लिए ऑक्सीजन ट्रक शुरू किए हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे नाम दिया गया संजीवनी। क्या नाम दिया गया, संजीवनी। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बचाने का काम करता है, तो संजीवनी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किस स्थान को DGCA द्वारा कोल फील्ड सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, नेक्स्ट सवाल है, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है, मतलब बॉन्ड वगैरह जो है बनाया गया है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड पेपर वगैरह आपको पता होगा कि जैसे कोई बॉन्ड निकालती है, जैसे SBI है तो कुछ बॉन्ड निकालती है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसी तरह से। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दानदाताओं की नामों की घोषणा करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब JMM, शॉर्ट में JMM, या डिटेल में आपको यदि लिखा रहेगा पूरा एब्रिविएशन, तो यहाँ पे एब्रिविएशन में JMM होगा, उसके बाद JM झारखंड मुक्ति मोर्चा आप इसको बोल सकते हैं। JMM के जो चीफ है, मतलब कि जो सुप्रीमो है, वो है शिबू सोरेन जी, ठीक है, याद रखिएगा। और शिबू सोरेन जी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, राज्यसभा के सांसद हैं। मतलब कि JMM के 2 आपको मिलेगा राज्यसभा में सांसद, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, पीयूष गोयल ने झारखंड में किस स्थान से नई दिल्ली के लिए हमसफर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो हमसफर जो स्पेशल ट्रेन होता है वो प्रीमियम क्लास की होती है, डायनेमिक फेयर होता है इसका, ठीक है। आप देखेंगे अभी कुछ भाड़ा है, अगली वक्त आप देखेंगे कि इसका जो भाड़ा है, मतलब फेयर है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, मतलब डिमांड के अनुसार जो है बढ़ जाता है, आराम से टिकट हालांकि मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पीयूष गोयल जो है, देखिए पीयूष गोयल पहले जब इन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम में वो ट्रेड के मिनिस्टर, मतलब रेलवे मिनिस्टर थे, मगर अब वो रेलवे मिनिस्टर नहीं है, वो कपड़ा लत्ता के मंत्री हैं।
और खाना पीना के, ठीक है। मतलब कि हमने इसको याद भी करवाया था पिछले वीडियो में। पीयूष, पीयूष मतलब पीने वाला, मतलब कि प्यास लगी हुई है। तो प्यास मतलब खाना पीना, मतलब खाद्य मंत्री है वो, फूड मिनिस्टर। और दूसरा हमने बताया था कि खाना पीना खाने वाला व्यक्ति क्या करे, खाना पीना खाना है, कपड़ा पहनना है। तो हमने बताया था कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भी ये है, ठीक है। तो टेक्सटाइल भी इंडस्ट्री इनके पास अभी जो है प्रभार में है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा है वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। देखिए हमारे जो वर्तमान जो रेल मंत्री वो कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, निजी क्षेत्र की इकाइयों की 75% सीटें झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रति माह कितने वेतन तक आरक्षित है, ठीक है। देखिए हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने क्या किया कि 75% सीटें रिजर्व कर दी हैं, ठीक है। झारखंड विधानसभा में ये पास हो चुकी है और ऑर्डर भी निकल चुका है, ठीक है। और यदि कोई मतलब कि कोई फैक्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर के लिए किया गया है, और फैक्ट्री यदि नहीं मानेगी तो उसके लिए पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000, ऑप्शन सी। ये पहले 30,000 था, क्या था, पहले 30,000 था, इसको बढ़ा दिया गया है और इसे कर दिया गया है 40,000। तो डेटा को बिल्कुल याद रखिएगा, पुरानी डेटा याद रखिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड का कौन सा शहर हाल ही में सरकार से मुफ्त वाईफाई प्राप्त करने वाला भारत का 6,000वां जो रेलवे स्टेशन बन चुका है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग टाउन, मतलब हजारीबाग शहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है झारखंड का कौन सा शहर राज्य में ईस्ट ईज ऑफ, ठीक है, इस नहीं होगा, ईज ऑफ, ठीक है, ईज, ई ए एस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ था अलग से, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्च करिएगा तो एनालाइज पर भी मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, तो रांची है सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पूरे भारत की हम लोग बात करें, झारखंड में सबसे ऊपर है, लेकिन भारत की हम लोग बात करें तो 42वें नंबर पर, और धनबाद है 48वें नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे में देश भर के 111 शहरों को शामिल किया गया। शहरों को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में वैसे शहर शामिल किए थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। दूसरी कैटेगरी में उन शहरों को शामिल किया गया जिसकी आबादी 10 लाख से कम थी। तो ये जो शहर है ये 10 लाख से ज्यादा ही इनकी आबादी है, यदि हम बात करें रांची और धनबाद की। कौन जारी करता है, एक सवाल बनता है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसे जारी करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में क्या से निपटने के लिए सामर अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो सामर अभियान जो है वो शुरू किया गया है, आपको बताना, तो कुपोषण के लिए शुरू किया गया है, मेल न्यूट्रिशन के लिए किया गया है। इसमें फंसाने वाला प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया जाएगा कि मतलब कि बच्चों के लिए किया गया है, मतलब कि अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है, कुपोषण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सामर का पूरा जो नाम है वो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है, ठीक है। यह अभियान 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है, जहां प्रगति को ट्रैक करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड के किस शहर ने राज्य में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में, झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन समर्थित जो है बिस्तरों की कमी को दूर करने के लिए 2 कोविड सर्किट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए और डी दोनों, मतलब कि रांची में भी किया है और पूर्वी सिंहभूम में भी किया है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में भी किया है, पूर्वी सिंहभूम में ही हमारा जमशेदपुर आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए हम लोग बार बार यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है 2 जगह से विधायक थे, मतलब 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2 जगह से विधायक तो हो नहीं सकते हैं, चुनाव लड़ा था। एक तो दुमका, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और यदि दुमका में आप जाएंगे, मतलब बच्चे बच्चे से यदि आप पूछेंगे मेरा नाम, तो वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे कोई पहचानते ही नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बरहेट, ठीक है। तो बरहेट की हम लोग बात करें तो बरहेट जो है वो साहिबगंज में पड़ता है आपको, ठीक है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में बरहेट पड़ेगा, और साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साहिबगंज की हम लोग बात करें तो ये सबसे ज्यादा बाढ़ और भूकंप साहिबगंज में आता है, और सबसे ज्यादा सुखाड़ कहाँ पे आता है, पलामू में आता है, ठीक है। तो यदि आप मैप में भी देखिएगा तो मैप में भी आप देखिएगा तो इधर में आपको साहिबगंज मिलेगा और इधर में पलामू मिलेगा, ठीक है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट में भी है वो, तो आराम से याद भी रख सकते हैं। तो सवाल हमारा ये पूछा गया था कि कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को टीका मिले, ठीक है। तो हमें पता कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविन ऐप जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड ने क्या किया, हम देख रहे हैं कि झारखंड जो है ना अलग अलग ऐप लॉन्च कर रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे झारवीन जो है इन्होंने लॉन्च किया था, इनका तर्क यही था
कि जो कोविन है उसमें दिक्कतें हो रही है लोगों को, क्योंकि इसमें ऑनलाइन जो है आपके पास नेट है तभी आप इसमें जो है मतलब रजिस्टर कर सकते हैं और टीका जो है मतलब वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन झारविन में क्या है, आप सेंटर में भी जाके कर सकते हैं या आप मोबाइल में कॉल करके भी कर सकते हैं, तो ये दोनों इसमें फायदा था। ठीक है, तो ये इसलिए झारविन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड में किन स्थानों पर चिक, चिक का मतलब होता है चूजा, चूजा का मतलब समझते हैं आप, मतलब मुर्गी का छोटे छोटे जो बच्चा होता है चूजा। तो चिक जो है प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब खूंटी में भी किया जाएगा, गोरिया कर्मा जो कि हजारीबाग पड़ता है, तो दोनों में किया जाएगा ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे हमारा, जयपाल सिंह मुंडा जिसे मरांग ओमके के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वही प्रश्न हमारे पूछा गया था कि जयपाल सिंह मुंडा 1928 में हमने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता है 1928 एम्स्टर्डम में वो हुआ था, और उसमें जो है कप्तानी की थी हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी। और एक चीज जो है बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी और बहुत लोगों के पता भी होगी, यदि पता होगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा जी जो है वो विधानसभा, मतलब विधानसभा नहीं, वो जो है संविधान सभा, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में जिसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो संविधान सभा की जो है कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली है, ठीक है, उसकी बैठकों में मतलब उसके वो सदस्य हुआ करते थे, सदस्य थे, ठीक है। उन्होंने कई बार अपनी बातें रखी थी झारखंड के लिए, मतलब कि ट्राइबल लोगों के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1928 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, और सॉरी हमने क्या जीता था 1928 में, बता दीजिएगा कमेंट में, वर्ल्ड कप तो हमने नहीं जीता था, ठीक है। 1928 में हमने क्या जीता था, मेरे मुंह में अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो 1928 में कौन सा कप हमने जीता था वो बता दीजिएगा, हॉकी में कौन सा कप होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने बात किया यहाँ पे कि मरांग गोमके के नाम से इन्हें जाना जाता है, किनको, जयपाल सिंह मुंडा जी को। और ऑक्सफोर्ड ब्लू जो है वो खिताब इन्होंने जो है ये जीता था, और ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जीता, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। मेरी एक दिक्कत है कि मुझे थोड़ी याद नहीं रहती थी, ये बहुत बड़ी मेरी फॉल्ट है, ठीक है। मतलब कि गजनी से भी कम मेमोरी है मेरी, ये बहुत पता नहीं क्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इनमें से कौन सा अर्जुन और आसम के पेड़ लगाकर झारखंड में भूमिगत खानों पर रेशम की खेती को बढ़ावा जाएगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे किसकी, रेशम की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो यहाँ पे सिल्क वर्म से ये होती है, सिल्क वर्म इसके लिए होता है, रेशमी कीड़ा होता है जिससे ये बनाई जाती है। और यदि आप बात करें तो हमारे झारखंड में अर्जुन के पेड़ में ये बहुत ज्यादा इसको लगाया जाता है, किसके, अर्जुन, और मलबरी के पेड़ में भी, ठीक है। तो अर्जुन का पेड़ याद रखिएगा, और यहाँ पे आसन का पेड़, तो ये दोनों पेड़ में यहाँ पे लगाने की बात हो रही है। और यदि बात करें इसकी, तो दुमका से काफी ज्यादा ये आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और दुमका को सिल्क सिटी के रूप में बनाने की बात जो है मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है। जैसे भागलपुर सिल्क सिटी आपको पता है, उस तरह से दुमका सिल्क सिटी, और दुमका से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दुमका से कई सारे मतलब स्टेट में प्रोडक्शन मतलब कि एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ दुमका के, ठीक है, वहां से ये होता है ये प्रोडक्शन, ठीक है, सिल्क। और यहाँ मतलब कि छत्तीसगढ़ और एमपी में यहाँ से भेजी जाती है रॉ मटेरियल, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बीसीसीएल, ठीक है। तो बीसीसीएल ने क्या किया है यहाँ पे कि आसन और अर्जुन का जो पेड़ है उसमें झारखंड के भूमिगत खानों पर रेशम की खेती को बढ़ावा यहाँ पे मिलेगा, जो अंडरग्राउंड जो माइनिंग है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों को कक्षा जैसा मतलब क्लासरूम जैसा, जैसे क्लास में हम लोग जाते हैं ना उस तरह से अनुभव, क्योंकि ऑनलाइन में वो मजा नहीं आता, ठीक है। तो क्लासरूम जैसा जो अनुभव मिले उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है यहाँ पे, देखिए, जब हम लोग कक्षा 9 से 12 करेंगे तो एक तो कक्षा 1 से 8 के लिए भी बनाया गया है, एक 9 से 12 के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। तो जब 9 से 12 हम लोग बात करेंगे तो वो लर्निंग टेक हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग टेक ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कक्षा 1 से 8 के लिए लॉन्च किया गया है तो आंसर हो जाएगा डीजी स्कूल। तो नाम से याद रख सकते हैं, स्कूल की बात हो रही है तो कक्षा 1 से 8 तक तो स्कूल के ही बच्चे होंगे, और मतलब कि वो तो बड़े वाले क्लास के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, संगीता सोरेन एक फुटबॉल खिलाड़ी हाल ही में खबरों में थी, ठीक है, हमको याद आ गया, ठीक है, ओलंपिक, ओलंपिक, ठीक है, वो जो हमने बात की थी ना, वो ओलंपिक की बात की थी कि ओलंपिक में हमने जो है 1928 में जीता था, ठीक है, याद आएगा जरूर, ठीक है। संगीता सोरेन एक फुटबॉल खिलाड़ी हाल ही में खबरों में थी, वो कहाँ से है आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बागमारा धनबाद से। तो सवाल आपके किस तरह से आते देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा, लेफ्ट साइड में खिलाड़ी का नाम लिखा रहेगा, और राइट साइड में लिखा रहेगा या तो खेल लिखा रहेगा या लिखा रहेगा कौन सा राज्य मतलब कौन सा जिला से, ठीक है। तो फुटबॉल खिलाड़ी मैंने बता दिया, तो फुटबॉल लिख लीजिए एक तो, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कि संगीता सोरेन जो है वो बागमारा धनबाद से, तो दोनों मैंने बता दिया। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है,
देखिए इनके बारे में बता दो थोड़ा सा। देखिए संगीता सोरेन एक बहुत न्यूज में थी। कारण ये था कि इन्होंने ईटा भट्टे में काम करने की शुरुआत कर दी। देखिए होता ही है कि हमारे झारखंड में मतलब टैलेंट की तो कमी है नहीं, ठीक है। आप देखेंगे जितनी भी हॉकी टीम होगी, जितनी भी टीम है, आपको यहाँ पे झारखंड से ही ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब खेल ऐसा खेल है जिसमें पैसा ज्यादा मिलता नहीं है। तो ईंटा भट्टा मजदूरी करना पड़ता है खेलों को, ठीक है। तो ये बहुत दुख की बात है। क्रिकेट वगैरह में देखेंगे तो पैसा ही पैसा है, मगर इसमें पैसा नहीं है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो आपके पास है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सिमडेगा। यदि हम लोग स्टेडियम की बात करें, मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें, तो तीन स्टेडियम काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो रांची वाला, ठीक है। रांची वाला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, JSCA बोलते हैं ना, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक है। पहला रांची में, दूसरा कीनन जो कि जमशेदपुर में टाटा की है वो, और तीसरा बनने जा रहा है बोकारो में। और ये बोकारो में बनने जा रहा है, इसके लिए जमीन देगी, सेल दे रही है जमीन, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यही जमीन जो है दे रही है ताकि इस स्टेडियम को बनाया जा सके बोकारो में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, देखिए विजेता कौन है इसकी, ठीक है। विजेता की हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसमें झारखंड जो है वो फाइनल में पहुंच गई थी। हरियाणा वर्सेज झारखंड का खेल था। झारखंड जो है वो मतलब कि जीती नहीं है, और विजेता बन गई हरियाणा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हमारा सवाल है झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण आवास प्लस के कार्यक्रम जो क्रियान्वयन होता है, उसमें हाल में ही जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा, ठीक है। तो सिमडेगा काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ठीक है। यहाँ पे सिमडेगा से और भी हमने सवाल लिए हैं, चलिए उसको भी करेंगे। और ये हुआ 93.25%, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये जो जारी आंकड़े हैं, मतलब ग्रामीण जो आवास बने हैं। देखिए योजना आयोग ने, मतलब नीति आयोग ने जो है, उन्होंने झारखंड की बहुत तारीफ की थी इस मामले में, ठीक है। क्योंकि झारखंड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इस मतलब कि विजन को आगे बढ़ाने में, और जितने भी घर वगैरह बन रहे हैं। रांची का स्थान देख लीजिए, दूसरा है 91.98%, और सिमडेगा का है पहला। सोचिए कितना अच्छा स्थिति में है ये, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने माँ लक्ष्मी पूजा के लिए मिथिला अकेडमी पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम बोकारो में किस उत्सव का आयोजन किया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोजागरा, ऑप्शन सी। यहाँ पे बता दूं, टूसू, टूसू टूसू लिखते हैं ऐसे। तो टूसू क्या है ना, टूसू देखिए एक मतलब कि टूसू ऐसे कुंवारी कन्या को बोलते हैं, ठीक है। हालांकि टूसू एक नाम है, जो कि इसके पीछे कहानी है। मतलब कि एक राजा हुआ करता था, उसको क्या हुआ, टूसू बहुत सुंदर युवती थी, उस पर नजर पड़ गई उसकी, ठीक है। उसके बाद गलत इरादे से उसने क्या किया, उस प्रदेश का टैक्स बहुत बढ़ा दिया। इस ये सोच के बढ़ा दिया गया कि टूसू को जो है लोग जो है उस राजा के सुपुर्द कर देंगे, मतलब उसके पास दे देंगे। लेकिन टूसू ने और वहां के गांव वाले ने बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया, ठीक है। और झारखंड के लोग ऐसे ही बहुत बहादुर होते हैं, और उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ पे टूसू ने अपनी मतलब कि सतीत्व को की रक्षा करते हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नदी में, उफनती नदी में अपनी जान आहुति दे दी, ठीक है। जिसके कारण क्या करती है, जो युवतियां होती है, जो मतलब कुंवारी युवतियां होती है, टूसू पर्व कुंवारी युवतियों के लिए, ठीक है। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो क्या करती है, नदी में मतलब कि कागज में बना के, मतलब कि कागज में मतलब कि चिपका के, बहुत सारा बनता है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, आपको दिखा दूंगा। हमने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया उसके लिए पर्व का, ठीक है। तो उसमें जो है वो बना के मतलब कि वो नदी में बहाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूसू पर्व वो है। जनी शिकार की हम लोग बात करते हैं, प्रत्येक 12 साल में जो है होता है, या प्रत्येक 12 साल में होता है, ठीक है। और जनी शिकार की भी एक कहानी है। मुगल लोग क्या कर रहे थे, मुगल लोग मतलब कि अटैक कर दिया अचानक से, ठीक है। और अटैक उन्होंने बिल्कुल योजना के साथ किया था। सरहुल लोग मना रहे थे, सरहुल, और सभी लोग जो है टुल थे, मतलब कि हरिया पी के सब तुल थे, मतलब कि बहुत मतलब कि नशे में थे, ऐसा कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ कि युवतियां जो है, जो मतलब कि जो लेडीज हैं, उन्होंने क्या किया, जेंट्स का ड्रेस पहन के लड़ाई लड़ी अंग्रेजों को, और मतलब कि खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। तो यही होता है जनी शिकार। उसके बाद है कोजागरा, ठीक है। तो कोजागरा तो हमने देख लिया, लक्ष्मी पूजा से संबंधित है। और सोहराय आपको पता है, सोहराय जो है वो क्या, किससे संबंधित है, कमेंट में आंसर करिएगा। सोहराय बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपको पता है क्या, ये बैल से संबंधित है, पशु से संबंधित है या नहीं है, कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड की सभी पंचायतों में ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत रोजगार महादिवस का
आयोजन कब किया गया था? तो 28 अक्टूबर को किया गया था, ऑप्शन ए। तो 28 अक्टूबर जो है वो रोजगार दिवस, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है झारखंड की सभी पंचायतों में रोजगार से जोड़ने की वजह से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास, ठीक है, अभियान के तहत रोजगार महादिवस जो है ये आयोजन किया गया था, रोजगार महादिवस, ठीक है, याद रखिएगा, मनरेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो झारखंड के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को सौर शहर के रूप में चुना है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, और ये बनता है यहाँ पे गिरिडीह, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गिरिडीह काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज में जो है आ चुका है, तो गिरिडीह के बारे में बता दो थोड़ा सा। गिरिडीह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और गिरिडीह की हम लोग बात करें तो गिरिडीह में झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, और इसका नाम जो है वो पार्श्वनाथ जो है ये पड़ा है। पार्श्वनाथ एक जैन तीर्थंकर थे जिनके नाम पर यह पड़ा है, पहली चीज, ठीक है। तो ये जैन तीर्थस्थली है, पहली ये चीज है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पारसनाथ अभी ऐसे भी बहुत न्यूज में, क्योंकि कई लोग आंदोलन भी कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाइक से लेकर जो है, मतलब बाइक का यूज लोग कर रहे थे ऊपर पहाड़ में चढ़ाने के लिए। तो लोग जो खटोली में लेकर जो लेके जाते हैं ना लोग, उन्होंने विरोध किया कि भाई हम लोग नहीं करने देंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि बाइक तो सबके पास होगी नहीं, अमीर लोगों के पास होगी, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में ऐसे भी है, तो याद रखिएगा इन चीजों को, पारसनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमें करेंगे। हमारा सवाल क्या है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जसीडीह में किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जसीडीह देवघर वास्को डी गामा गोवा रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये देवघर से बिल्कुल गोवा तक जाएगी, ठीक है, वास्को डी गामा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की साइबर अपराध राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो साइबर जो अपराध है वो जामताड़ा है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, ठीक है। तो इसमें मूवी भी बन चुकी है जामताड़ा, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह से मतलब कि जो साइबर क्राइम है जामताड़ा में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए जा रहे सर्वेक्षण में झारखंड के किस जिले में एमराल्ड मतलब पन्ना के भंडार का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और घाटशिला में हमको पता है कि पूर्वी सिंहभूम में आप देखेंगे तो कॉपर बहुत मिलेगा आपको, लोहा मिलेगा, ठीक है। तो कॉपर आपको घाटशिला में मिलता है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। किरीबुरू आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको पता है किरीबुरू जो है वो यहाँ पे लोहे की यहाँ पे माइनिंग है, ठीक है, टाटा की है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? आईआईटी, जिसका नया नाम जो है, सॉरी मतलब आईआईटी तो अब बोलते हैं आईआईटी धनबाद, पहले इसका नाम था आईएसएम मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रैंक क्या है आपको बताना है, ठीक है। रैंक क्या है? राष्ट्र संस्थागत जो रैंकिंग है NIRF, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की ये संस्था है, ये एक रैंक जारी करती है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11, ठीक है, 11th पोजीशन में ही है। उसके बाद हम लोग बात करें प्रबंधन के क्षेत्र में XLRI जो कि जमशेदपुर में पड़ता है, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी पोजीशन 8वीं है, मतलब मैनेजमेंट के सेक्टर में। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? झारखंड राज्य वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में अजगर सहित सांपों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक पहल की है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है पाइथन आपको देखने को मिले, पाइथन की हम लोग बात करेंगे, तो पाइथन सांप की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दलमा अभयारण्य। क्या हो जाएगा? दलमा। दलमा की हम लोग बात करें तो आपको पता है कि दलमा जो अभयारण्य है वो क्या है? तो वो हाथी के लिए काफी फेमस है, ठीक है। तो आप जमशेदपुर जाएंगे तो ये दलमा आपको बीच में मिलेगा, दलमा पहाड़, ठीक है। तो आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे और भी प्रश्न। देखिए एक सवाल और इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसा कि हमने बताया था कि 11वें चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। लेकिन और सवाल एक घुमा के पूछेगा कि अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बने? तो 6 बने, मात्र कितने बने? 6। कौन कौन बने हैं देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट में, देखिए बाबूलाल मरांडी जी, उसके बाद यहाँ पे अर्जुन मुंडा जी, उसके बाद फिर शिबू सोरेन। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए 11वें पोजीशन में पहुंच गए हैं, मतलब कौन? आपके हेमंत सोरेन जी, ठीक है। और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, देख लीजिए 1 2 3, आपको 2009 में लगा है, 2010 में, 2013 में, ये भी सवाल बनता है। तो मैं बोल रहा था कि कौन कौन 6 आदमी बने। एक तो बाबूलाल मरांडी जी पहले, उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, 4 हो गया। उसके बाद आपके रघुवर दास और हेमंत सोरेन, तो 6 आराम से याद रख सकिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल बनेगा ये, झारखंड की तीरंदाज सविता कुमारी के मुरीद हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनता है, और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है। और इसमें क्या मिलता है? ये सविता कुमारी जी, ठीक है, इसमें क्या मिलता है? 1 लाख नगद मिलता है, और एक प्रमाण पत्र जो है ये लेके खड़ी हुई है, ये मिलता है। आगे हम बात करें तो इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत 29 वर्षों को, ठीक है, 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आगे हम लोग बात करें तो किसे मिलता है यह पुरस्कार, ठीक है।
तो प्लीज यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है, काफी गर्मी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो किससे मिलता है यह पुरस्कार, देखिए हम बात करें तो 6 क्षेत्रों में असाधारण जो क्षमता वाले बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है। किसी लोगों ने कैसे, किसी बच्चे ने क्या किया कि किसी अपने भाई को बचा लिया या किसी अन्य लोगों को बचा लिया, तो इसलिए भी ये मिलता है, तो वीरता पुरस्कार एक टाइप का है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चों, मतलब 5 से 18, ये याद रखिएगा। नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धि, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा, बहादुरी, जो हमने बताया था बहादुरी, जैसे 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करें तो सविता की एक झलक, तो रांची के सोनाहातू प्रखंड की ये रहने वाली है। तीरंदाज जो प्रतियोगिता में उसमें हिस्सा भी लिया था इन्होंने, और सविता का चयन जो है खेलो इंडिया स्कीम में भी हुआ था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है सवाल। इस साल नई दिल्ली में जो है पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आर्चरी, आर्चरी मतलब तीर धनुष चैंपियनशिप जो है 2018-19 में सविता को चौथा रैंक मिला, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। और बांग्लादेश ढाका में जो है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं बनता, इतना याद रखिए, ठीक है, कितना याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ PMRBPM, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो कितने बच्चों को दिया गया, तो 29 बच्चों को दिया गया। कब दिया गया, 24 जनवरी को प्रदान किया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें तो और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि सविता कुमारी को किस क्षेत्र में मिला ये सम्मान, क्योंकि हमने देखा कि खेल में मिलता है, बहादुरी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल में मिला इनको, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो सविता कुमारी तीरंदाज है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें आर्चरी में, ये पूरा लिस्ट हमने दिखाया है, इसकी PDF फाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट देता है, और इसकी जो है कौन है, तो हमारी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, ये पहले कपड़ा मंत्री हुआ करती थी एक जमाने में, इसका पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कितने राइस मिल्स का शिलान्यास किया, तो 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया, ठीक है। तो ये किसने किया, हेमंत सोरेन जी ने किया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और हमने बात करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर किए थे, विशिष्ट अतिथि जो है वो रामेश्वर उरांव जी थे, ठीक है, झारखंड के वित्त मंत्री, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं PDF दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट ये बनता है कि किसकी सहायता से ये मिल्स बनाया गया है, तो JIADA, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट बनता है। JIDA का काम क्या होता है, मतलब कहीं पे जमीन दिलाना है सस्ती दरों पे, आराम से, मतलब कोई झंझट ना मिले, क्योंकि एक कंपनी जो है कहीं पे मिल बनाएगी या कोई फैक्ट्री लगाएगी, उसको तो झंझट लेना नहीं है। तो JIDA जो क्या करेगी, वो सारी झंझट को देखेगी, ठीक है, कैसे दिलवाना है, तो ये JIDA का काम होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। और इसके हेडक्वार्टर जो है वो रांची में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 14 जिलों का नाम आप याद नहीं रख सकते। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि दुमका और जामताड़ा में ये नहीं बना, क्योंकि दुमका फोकस में है, इसलिए दुमका का नाम याद रख सकते हैं कि दुमका जामताड़ा में राइस मिल नहीं बनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग बात करें तो जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है हमारे बन्ना गुप्ता जी ने किया है, ये स्वास्थ्य मंत्री आपको पता है, बन्ना गुप्ता जी। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो है उद्घाटन रिम्स में किया गया। और यहाँ से सवाल क्या बनेगा, देखिए इसमें जो है जन औषधि केंद्र का संचालन का टेंडर किसे मिला, तो विंध्या मेडिकल को मिला, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। और इसमें जो है आपको पता है कि 7% जो है कम रेट में आपको क्या मिलेगी, दवा मिलेगी, क्या मिलेगी, दवा मिलेगी, ठीक है। तो डिस्काउंट है ये। उसके बाद रांची की हम लोग बात करें तो रांची रिम्स की स्थापना 15 अगस्त 2002 को हुई थी, इतना थोड़ा याद रख सकते हैं आप। और रिम्स का फुल फॉर्म राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए 1960 में ही ये बनाया गया था, ठीक है। मतलब कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान 15 अगस्त 2002 को तत्कालीन राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसको अपग्रेड करके बनाया गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे बरियातू में हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत हुई। हाइड्रोपोनिक क्या होता है कि कहीं पे भी छत में आपको कहीं पे, मतलब कि बालकनी में आपको कहीं पे उगाना है चीजों को, ठीक है, तो आप इस तरह से जो है उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है हाइड्रोपोनिक खेती का। तो यहाँ पे सांसद ने चूंकि ये किया है, ठीक है, सांसद संजय सेठ ने, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और ये बरियातू में किया गया, इतना सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो सौरभ शाह जो है वो JCI के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो जूनियर चैंबर इंटरनेशनल को बोलते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो JCI क्या है, देखिए जूनियर चैंबर इंटरनेशनल जो है वो आमतौर पर JCI के रूप में संदर्भित 18 और 40 युवा जो होते हैं, 18 से 40 साल के युवा, उन लोगों के एक गैर लाभ मतलब NGO है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा।
आगे हम लोग बात करें तो इनका काम क्या है, तो ये युवा लोगों को सक्रिय बनाता है, ठीक है। मतलब ये कैसे आप काम करिएगा, मतलब पीछे से इनकरेज करेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट देखिए, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अखिल भारतीय उपाध्यक्ष जो है सत्येंद्र सिंह, संगठन मंत्री, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कार्य है, मैंने बताया कि वनवासी कल्याण केंद्र जो है झारखंड में 1969 में आया था, और जनजातीय समाज के बीच जो है कैसे विकास करना है, यही इसका काम है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो यहाँ तक बस याद रखिएगा। डॉक्टर सुखी उरांव जो है वो अध्यक्ष है, बस इतना याद रखिए, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी, ये दोनों एक ही डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो दम पर हासिल, चूंकि यहाँ पे बालिकाओं की बात हुई है तो कुछ तो बनता है मेरे दोस्त। देखिए पेंटिंग में जो है आद्रिजा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ठीक है। यहाँ पे 12वीं की छात्रा आद्रिजा जो है, सरकार चित्रकला के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुकी, उनकी अपनी उम्र में कहीं अधिक, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सैटेलाइट कॉलोनी निवासी आदिजा जो है डीपीएस रांची की पहली है, ये आप याद रखिए। और उनको पेंटिंग में अंतर्राष्ट्रीय गीता नुशीलनम 2020 इस्कॉन, ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना प्राप्त हो चुका है, इतना इनको प्राइज मिला है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऋषिका प्रिया, इनको शौकिया गायन ने बुलंदियों पर पहुंचाया है। और इनको क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो डीपीएस रांची के स्टूडेंट हैं, और इनको मिला है गोपालन नेशनल स्कूल बेंगलोरी बेंगलुरु, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस, ठीक है, 2021 में राष्ट्र स्तर पर उपशास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे छात्रा किरण जी की, किरण कुमारी जी, और इन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है। आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्होंने, इनका आइडिया जो है पेटेंट भी हो चुका है, ठीक है। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने बताया है कि कैसे एम्बुलेंस जो है यहाँ पे कोई नदी में बहने की घटना बचने के लिए कोई कैसे व्यवस्था की जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बताया कि किरण ने बताया कि एक देखिए राज्य स्तर पर विजेता ये बनी है, ठीक है। और मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे जो है वो नाम क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है अब्दुल रज्जाक अंसारी जी, ठीक है। तो ये रांची जिले के हैं, बस इतना याद रखिएगा, और मांझी जी, और ये काफी सामाजिक क्रांति कर चुके हैं, बस इतना याद रखिए आप इसके बारे में। आगे हम लोग बात करें पीवी सिंधु की, तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब ये जीत चुकी हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, अन्य श्रेणियों में कौन कौन विजेता है, तो पुरुष एकल में फाइनल में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद, ठीक है, अर्नॉल्ड मर्क्सले जो है, ठीक है, मर्कले को जो है, और यूकास लुकास क्लेरबोर्ड को यहाँ पे नो मैच घोषित किया गया था, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, इतना आपके लिए काफी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।